दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने नए टॉपिक में दोबारा से। प्रीवियसली हमने पढ़ा था HTML और CSS के बारे में। थोड़ी बहुत केसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और अब हम मजीद HTML के साथ साथ CSS की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो है भूलें ना। इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं होती। अगर आप एक चीज़ को बार बार करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप मैथ के सवालात होते हैं, उसको आप रेगुलरली बेसिस पर प्रैक्टिस करें तो ऐसा वक्त आता है कि एक बारी में आपको वैल्यूज जब आप लिख रहे होते हैं रिटर्न फॉर्म में, तो वो याद हो रही होती है, आपकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। इवन आपको वो वैल्यूज आपके माइंड में बार बार रिपीट हो रही होती है। तो मैं यही इसमें यही करना होता है, आपने बार बार लिखेंगे क्योंकि कोड तो एक ही है, कोड तो चेंज होना नहीं है, बस आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो आपको अपनी जो है क्या नाम है एजुकेशन पे चले आना है। मेरी डॉक्यूमेंट्स में है, एक मिनट हमें ज़रा से एक मिनट आपको इसको पढ़ाना है। उसकी फाइल में है, कर दूँ यहाँ पर ताकि आप लोग सुनने। मेरा मटेरियल जो है वो एक जगह पे मैंने रखा हुआ है, वहाँ से ही मैं आपको ना अलग अलग करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ताकि वो गिफ्टिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ये आपको नहीं करना कुछ भी, ये जैसे ही वो है, सॉरी, प्रैक्टिस 5। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस 5 है। इसी तरह मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी तरह से नाम रखेगा, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 4, प्रैक्टिस 5। और अगर आपको इस तरह नहीं अगर आपको इस तरह नहीं रखना है तो मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो आप एक काम करेगा। आप एक काम करें, हमने प्रैक्टिस 1 में टैग पढ़ेगा, उस टैग के नाम लिख दिए या बेसिक टैग लिख दिया। इसका ऐसे इस तरह से आप ना नाम रख दिएगा। जैसे आज हम पढ़ेंगे कुछ इमेज का। उस दिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि मैंने इमेज में जिस तरह पोस्टर लिखा दिया, हमारी पोस्टर वाला टैग, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे, जिस तरह जो वो तरीका जिससे आपको याद रहे, आप वैसे कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हमने कुछ आज जो है हम कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, आज हम एक मूवी फोल्डर फोल्डर बोले कंटेनर बनाएंगे जिसको हम डिज़ाइन करेंगे, उसमें कलर और शेड डालेंगे, एक वीडियो लगाएंगे। किस तरह वेबसाइट पे आप वीडियो लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। हो सकता है मैं आपको आधा पढ़ाऊँ क्योंकि हो सकता है लेंदी ना हो। अगर मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि आपके लिए हो जाएगा, तो मैं आपको जो है पढ़ा दूँगा। ठीक है, हम यहाँ से कर देते हैं। यहाँ से हमने कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा वो कर देते हैं। मैंने जो इस कोड को कमेंट करना है क्योंकि मैं पूरी HTML को तो करूँगा नहीं, बॉडी में तो हमें काम करना ही है। हम यहाँ से करें। ठीक है, अच्छा भाई, तो सबसे पहले, अरे यार ये क्यों नहीं हुआ, इसको भी कर ही देते हैं। ये यहाँ से हटा देते हैं। ये सारा कमेंट हो गया। एक मिनट, दोबारा से करना पड़ेगा। कल में हमने बीच में भी करा हुआ है ना, बीच में भी हमने थोड़ा सा कमेंट करा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सही है, अब इसको अलग से करना पड़ेगा। देखें, इस तरह बड़ा इशू होता है कभी कभार। हम यहाँ से अपना कोर्स शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, कंटेनर का मैंने आपको बताया था, कंटेनर मतलब किसी अंदर कोई चीज़ हम उसके अंदर रख रहे हैं, डिप। ठीक है, तो हम डिप बनाएंगे। डिप के अंदर हम एक क्लास रखेंगे, क्लास जिसको हम CSS में कॉल करवाएंगे। क्लास क्या रखेंगे, बटन 1। ठीक है, उसके बाद हमने एक बना लिया डिप। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा रखेंगे जिसके अंदर हम डिप देंगे दोबारा,
और उसके अंदर हम लगाएंगे स्टाइल, मतलब इंटरनल स्पेसेस। हम छोटी सी स्पेसेस के अंदर कर रहे हैं, स्टाइल का डायरेक्ट टैग लगा के इसी के अंदर हमने इसको दे दी हाइट। हमने हाइट देनी है, और हाइट कितनी देनी है हमने 200 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल हमने दे दी। ठीक है, ये हमने कर दिया कंट्रोल एस। देन देखते हैं क्या रिजल्ट क्या आया है। अभी फिलहाल ये सब करने के लिए अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी जस्ट ये आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब नहीं होगा, ठीक है। अब हमने जो है अभी तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा, ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इन दोनों कंटेनर को डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब हम डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने से पहले हम लगाएंगे स्टाइल का टैग। स्टाइल का टैग हम लगाएंगे और हम किसको कॉल करवाएंगे, बटन वन को, जो हमने कंटेनर को नाम दिया था, ठीक है। हम लाइन कर लिए ब्रैकेट और उसके अंदर हम बीच में करेंगे कोड। सबसे पहले जो है हम रखेंगे मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट रखेंगे इसके अंदर, मार्जिन लेफ्ट रखेंगे। एक काम करते हैं, उससे पहले बैकग्राउंड कलर रखते ताकि हमें वो चीज़ नज़र आए क्या रख रहे हैं, ठीक है। हमने ले लिया एक्वा कलर, उसको कर दिया कंट्रोल एस। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें हम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं शो हो रहा ये, ठीक है। हमने इसके अंदर कुछ दिया है, अच्छा हाँ सॉरी, विड वगैरह नहीं दिए, शो नहीं हो रहा। अच्छा उसकी हाइट भी नहीं दी है, हाइट हम देंगे तकरीबन 70 px, ठीक है। विद हम देंगे, विद हम देंगे तकरीबन 80 px। और जो है हम क्या देंगे, बॉक्स शेडो। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि शेड आएगा, तो उस दिन मैंने आपको बताया था 0 0 करके पढ़ाया था, वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा उससे पहले हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट। अच्छा मार्जिन लेफ्ट हम बाद में देंगे, आपको उसको जरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, मैंने बॉक्स शेडो दे देता हूँ। बॉक्स शेडो से ये होगा कि उसमें आएगा जरा शेड, शेड आएगा, ठीक है। -20 px पहले दे दें, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पहले का दिखाता हूँ -20 px में क्या रिजल्ट होगा। हमने बना लिया एक बॉक्स, ठीक है। अच्छा ये बॉक्स इस कोड से ही बना है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको देने आ रहे हैं -20 px हो गया, 2 px और देंगे मजीद। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए आना शुरू हो गया, बॉक्स आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको मैं राइट में लाने के लिए मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 5 px दूंगा, थोड़ा सा शेड और बनाएंगे। अब मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और फैला, नीचे से ऊपर से थोड़ा सा और फैल गया ये। और अब हम लगाएंगे दोबारा 5 और हम दोबारा करेंगे कंट्रोल एस। अब देखिएगा फाइनल रिजल्ट, अब देखिए थोड़ा और फैल गया, ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, मार्जिन लेफ्ट। उसमें उल्टा होता है, अगर हम मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे तो वो राइट की तरफ जाएगा। हम इसको तकरीबन देंगे 50 पिक्सल, ताकि ये हाफ स्क्रीन पर नजर आए सेंटर। ये देखें इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो देखिए किस तरह है, ये लेफ्ट से राइट पर आया। उसके बाद क्या नाम है, अब हमने ये बॉक्स बना लिया जिसमें हमने शेड डाला और वो लेफ्ट से राइट चले गया। अब हम एंकर कुछ एंकर टैग डालने वाले हैं, जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें हम जो है कुछ पेजेस को, अच्छा मतलब हम कुछ डिफरेंट पेजेस में जाएंगे, किस तरह करेंगे आपको बताता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं W3 स्कूल पे, ठीक है। ये वाली हमारी वेबसाइट आ गई। हम एक मिनट, सॉरी थोड़ा इशू करता है। W3 स्कूल आ गया आपको, ठीक है। अच्छा ये हम ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी इस लिंक को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हमने बनाने हैं कुछ मल्टीपल एंगल टेक्स्ट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूज़र, आपने एक लिंक दे दिया एंकर टैग के अंदर, कि ए वाला टैग का नाम बता रहा हूँ मैं, ए वाला जो टैग होता है उसको हम एंकर टैग कहते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अंदर हम लिंक्स लगा सकते हैं, एक्सटर्नल पेजेस को लिंक करवा सकते हैं। तो एंकर टैग लेंगे यहाँ पर HRES में, वेबसाइट की लिंक डालेंगे। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर मैंने एंकर टैग लेने हैं तकरीबन 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, और यहाँ पर लिखूंगा मैंने लेने हैं तकरीबन
5। तो देखिए मेरे पास 5 एंकर टैग आ गए। अब आपको जो है थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा सेट। ठीक है, यहाँ पर एक टैग खत्म हुआ, हमने शिफ्ट एंटर कर दिया। यहाँ पर एक टैग खत्म हो रहा है, शिफ्ट एंटर कर दिया। यहाँ पर टैग खत्म हो रहा है, शिफ्ट एंटर कर दिया। और यहाँ पर टैग खत्म हो रहा है, ये हमारा पासवर्ड है चैट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ट्रिक होती है, हम एक साथ मल्टीपल टैग्स ले सकते हैं। अब HREF में सब जगह आपने कर देनी है वो वाली लिंक पे जो आप करके लेकर आए हैं। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये आपने ये करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक सिंपल सा एंकर टेग बनाया हुआ है, आपने जस्ट इसके बीच में लिख देना है गो टू पेज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर यूजर किसी वेबसाइट पर जाने को, अगर अगर आप चाहते हैं वो किसी यूजर को दूसरी वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं, तो आपको एंकर टैग लगाकर उसमें लिंक देना होता है ताकि आप इजीली उस यूजर को एंकर टैग में आप भेज दें। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम दूसरे पेज पर, मतलब यूजर को हम इस वेबसाइट पर भेज रहे हैं। आप समझ लें, इमेजिन कर लें कि आप एक यूजर आया उस वेबसाइट पर, आपने एक लिंक लगा दिया एंकर टैग के जरिए और आपने उसको दूसरी वेबसाइट का भेज। ठीक है, ये तो आपने पहले टैग का काम कर दिया। अब तीसरा टैग में आपने क्या करना है, टैग खत्म होने से पहले ये वाला आता है, टैग के अंदर आपने लिखना है, पहले स्पेस देना है, उसके बाद आपने लिखना है टारगेट। टारगेट नीचे आ रहा है, बीच में आ रहा है, मैंने टैब दबाया। टारगेट के अंदर आपने लिखना है पेरेंट, जैसे लिखा पेरेंट उसने सजेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने लिखा था, अब मिसाल के तौर पे कोई यूजर दूसरी वेबसाइट पर जाना चाह रहा है, सही है, इस लिंक के जरिए, तो वो इसी पेज से होता हुआ डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी वेबसाइट हटेगी नहीं। अभी मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। एक मिनट कर, देखिए 4 सेम पेज वाला। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमने तो एंकर टैग बनाया। ओ सॉरी, हमारा बी आर का टैग सही नहीं लगा, बी आर का टैग अब सही लगेगा। ठीक है, हमने बी आर का टैग सही कर दिया है। गो टू पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यूजर जो है वो डायरेक्ट दूसरी वेबसाइट पर जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये वाला करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, इससे वही चीज सेम हो रही है। ठीक है, मतलब ये कुछ टारगेट होते हैं जिससे यूजर जो है इस तरह दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है। ठीक है, मतलब ये भी डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर रहा है दूसरे पेज पर। सही है, तो देखिए इस तरह अगर हम इस पे जाएं तो यहाँ से हम बैक नहीं आ सकते। देखिए अभी तो हम यहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ से बैक आ रहे हैं, यहाँ से, मतलब ये दोनों सेम है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि हम बैक नहीं आ सकते, वो मतलब मेरा वही था, दोनों अब सेम है। कि हम लगाएंगे टारगेट, टारगेट हम लगाएंगे, उसके बाद हम कर देंगे, तो वो टारगेट सही से आया नहीं, दोबारा से लगाएंगे टारगेट। क्या हुआ, अच्छा स्पेस देकर करेंगे, तो स्पेस आपको लाजमी देना है, वरना वो उसी के अंदर ना अटैच करवा रहा था। आपने यहाँ पे लगा देना ब्लैंक, और आपने यहाँ लिख देना है फोर सेपरेट पेज। ठीक है, फोर सेपरेट पेज में काम करता हूँ, सारे टैग एक साथ कर लेता हूँ, फिर आपको ट्राई करवाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टारगेट, सॉरी मैंने वहाँ पे स्पेस दे दिया, अंदर स्पेस देना है और टारगेट लिखना है। टारगेट देने के बाद आपने देना है सेल्स। ठीक है, और नीचे क्या देना है, टारगेट ही देना है। ठीक है, और फिर इसमें देना है टॉप। यहाँ क्या देना है, यहाँ में आपने लिख देना है फोर सेम सेम पेज। ये भी सेम काम करता है, तो इसमें भी मैंने सेम पेज ही ले दिया। ठीक है, तो आपको इस चिंता के आप घबराएं नहीं, कंफ्यूज ना हो कि सर ने क्या पढ़ा दिया। फोर सेपरेट पेज, और ये भी, मतलब ये तकरीबन दो सेम ही है। ठीक है, और बाकी जो है क्या नाम है, मेरे ख्याल से एक दो सेम है, दो दो करके सेम है दोनों। अब आज देखते क्या क्या हमने क्या
ओहो, बीआर का टैग हमने नहीं लगाया है, बीआर का टैग हम भूल गए लगाना, इस वजह से वो गिफ्ट हो गई। बीआर का टैग नेक्स्ट टाइम, अरे बीआर का टैग यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। कंट्रोल एस कर देंगे और देन अब देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। अब सेट हो गया, गो टू पेज करते हैं। पहले यूजर चले गया दूसरी वेबसाइट पर, फोर सेम पेज करते हैं। यूजर अभी भी गया है दूसरी वेबसाइट पर और सेपरेट पेज। सेपरेट पेज से ये होता है कि अलग से वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट पर नहीं खुलेगी। मतलब इसी सेम पेज, यहाँ पे सेम पेज लिखा हुआ, मतलब इसी पेज में वेबसाइट खुल रही है और उससे ये हो रहा है कि आपका अलग खुल रहा है। इसमें वही कर रहा है, वही काम है, इसका भी वही काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपको एंकर टेक्स्ट, मैंने आज पढ़ा दिए हैं आपको। अब एक काम ये करते हैं कि एक और मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ, आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है? आई फ्रेम ये होता है कि मैं कोई भी चीज डुप्लीकेट रख सकता हूँ। अब डुप्लीकेट से मुराद, मिसाल के तौर पर यूट्यूब की कोई भी वीडियो अपनी वेब पेज पे रख सकता हूँ। किस तरह रखते हैं देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने कोड पर आ जाना है और आई फ्रेम लिखना है। आई फ्रेम का आ रहा है ये वाला, आपने टैब दबा देना है जस्ट। अब एसआरसी में आपने क्या डालना है? तो एसआरसी में सबसे पहले तो आप एक काम करना है, अंदर आपने एक काम ये करना है इसके अंदर कि सबसे पहले आपने करना है आई फ्रेम के अंदर एसआरसी से पहले आना है और आपने इसको देनी है विद। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे डालनी है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेट हो रही है, वरना फिर आप जो है ना समझ में नहीं आएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे आता हूँ। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा वाईटी। ठीक है, पे आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये वाली वीडियो पिक करने के लिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको खोलूँगा, रन करूँगा, इसको ऐड हम कर देंगे क्लोज। एक मिनट, मैंने ठीक है, यहाँ पर शेयर में आएंगे, ये इम्बेड का नज़र आ रहा है, ये पूरा कॉपी कर लेना है और सॉरी वो आई फ्रेम आपने हटा देना है और जस्ट आपने ये पूरा कॉपी कर देना है। अब आप जादू देखेगा वीडियो कैसे आप देखा। इस तरह आप अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं कोई भी वीडियो, कोई भी वीडियो आप ला सकते हैं, कोई भी। अगर आपको मिसाल के तौर पर कोई फाइल अटैच करवानी है, ठीक है, कोई फाइल आपको अटैच करवानी है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कोई फाइल अपनी वेब पेज पर शो कर दूँ, तो मैं जाऊँगा आई फ्रेम लिखूँगा। ठीक है, आई फ्रेम लिखने के बाद एसआरसी से पहले जाऊँ, एसआरसी में एक काम करूँगा, कहाँ चले गया मैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रैक्टिस। अगर मैं चाह रहा हूँ प्रैक्टिस 3 वाली फाइल में अटैच करवा दूँ, ठीक है, और उसके बाद में इसको दे दूँगा विद, ताकि ये ज़्यादा ना तो फैल जाए, अपनी विद के हिसाब से सेट हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा विद में दूंगा 100 और हाइट में दूंगा 500। ठीक है, और टाइटल में रख दूंगा, इसके अंदर ही सब काम करना है टैग के अंदर। ठीक है, टाइटल में देने वाला हूँ उसको गो टू पेज। ठीक है, गो टू पेज दूंगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि गो टू पेज आपको करना है, तो यूजर डायरेक्ट वहाँ चले आएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलाउ करना है, अलाउ फुल स्क्रीन करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको, अगर अलाउ का मतलब ये होगा कि यूजर जैसे पर क्लिक करेगा तो फुल स्क्रीन पर वो फंक्शनैलिटी चला सकता है, ताकि उसकी पूरी स्क्रीन पर अच्छा नज़र आए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को प्रायोरिटी देंगे ना, ताकि वो वेबसाइट से भागे ना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करें। फुल स्क्रीन दे दिया हमने। ठीक है, और क्या देना है हमने, फ्रेम बॉर्डर हमने ऑलरेडी हमारा हुआ। अच्छा, हमने देना है सैंड बॉक्स। ठीक है, सैंड बॉक्स हमने देना है।
सैंड बॉक्स दे दिया। सैंड बॉक्स से ये होगा कि इजीली नज़र आएगा उसको। अलाउ मतलब जैसे उसकी जो है क्या नाम है, जैसे अलाउ स्टेम ओरिजिन से मतलब ये होगा कि आप जो आपने फाइल अटैच करी ना वो आपको ठीक से नज़र आई, कोई इशू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो है क्या नाम है, एक दे लेना है आपने अलाउ स्क्रिप्ट, अलाउ स्क्रिप्ट भी दे देना है, ठीक है। बस अब आप देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैं ये बताएं काम कौन सा आ रहा है, ये सारा काम बताएं कौन सा आ रहा है। याद है आपको हमने पढ़ा था टेबल, ये वो अटैच हुआ है और ये इसकी ये विधि और इस स्टाइल में आ रहा है। मैं इसको अगर डिजाइन नहीं करता, वो चीजें जो मैंने आपको बताया अलाउ वगैरह वो सब नहीं करता, तो ये अजीब सा बिल्कुल पेज पे पूरा आ जाता और सारा खराब कर देता, ठीक है। हाँ सर, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी वेब पेज पर डुप्लीकेट उसको कॉपी करने के लिए हम ये काम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये अच्छा ये जो है क्या नाम है, सारा मैंने आपको थोड़ा सा जो इसका रहता है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा और बाकी अगली फाइल स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है ये आपको लेंदी लगे, इसलिए मैं ये रहने दे रहा हूँ। तो सवाल हो तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कमेंट में बताइएगा, डन करके लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो भी पूछ लेगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।